प्याज काटते वक्त आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन इस बार सवाल ये है कि प्याज खरीदते वक्त जेब से निकलने वाले पैसे भी आंखों में आंसू ला रहे हैं क्या? और कहानी सिर्फ प्याज की नहीं है, चीनी के दाम भी तेजी से ऊपर जा रहे हैं। सरकार तक को बाजार में दखल देना पड़ रहा है। तो सवाल सीधा है, आखिर रसोई की इन दो सबसे आम चीजों के दाम बढ़ क्यों रहे हैं? क्या माल कम है? क्या मांग ज्यादा है? क्या मौसम ने खेल बिगाड़ा है, या फिर बाजार में जमाखोरी का भी कोई रोल है? आज पूरी कहानी को समझते हैं। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास और आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज। सबसे पहले बात प्याज की। सरकारी प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम के 17 अगस्त के आंकड़ों में प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत 37 रुपए प्रति किलो दर्ज हुई, लेकिन कई मंडियों में कीमतों का दबाव इससे कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब सवाल है, अचानक ऐसा क्या हुआ? सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है नई फसल की आवक में देरी। महाराष्ट्र की लास लगवाग मंडी को ही देख लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां प्याज के थोक भाव एक हफ्ते में करीब 25% बढ़कर 27 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। और इसकी एक बड़ी वजह है दक्षिण भारत से आने वाली खरीफ प्याज की आवक में देरी। यानी कहानी ये है, मंडी में माल की नई आवक जितनी देर से होगी, कीमत पर उतना दबाव बनेगा और इसका असर धीरे धीरे खुदरा बाजार तक पहुंचता है। सरकार भी इस दबाव को पहचान रही है। बफर स्टॉक से प्याज बाजार में उतारने की तैयारी की जा रही है ताकि अचानक आई कमी को संभाला जा सके। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, सरकार ने 2026 में प्याज के बफर स्टॉक के लिए खरीद बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन किसानों के सामने खुले बाजार में बेहतर भाव मिलने की वजह से सरकारी खरीद को चुनौती मिली। तो प्याज की कीमत की कहानी सिर्फ किसान या व्यापारी की कहानी नहीं है, ये फसल, मौसम, मंडी, स्टोरेज और सरकारी खरीद, इन सब की संयुक्त कहानी है। अब आते हैं चीनी पर। यहाँ कहानी और दिलचस्प है। 17 अगस्त को देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत करीब 51 रुपए 68 पैसे प्रति किलो थी, लेकिन थोक बाजार में तस्वीर ज्यादा तनावपूर्ण है। कोल्हापुर जैसे प्रमुख बाजारों में चीनी के थोक भाव करीब 20% उछलकर 5,350 प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं और सिर्फ एक महीने में चीनी की कीमत करीब 10% बढ़ने की रिपोर्ट है। अब सोचिए, अगस्त चल रहा है, आगे गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली जैसे त्योहार आने वाले हैं। मिठाई की मांग बढ़ेगी, बिस्किट, मिठाई, पेय पदार्थ और दूसरी खाद्य कंपनियों की चीनी की जरूरत बढ़ेगी। यानी मांग बढ़ने वाली है और बाजार पहले से ही महंगा है। इसलिए सरकार ने बल्क कंज्यूमर के लिए स्टॉक रखने की सीमा कड़ी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत बड़े उपभोक्ताओं को सीमित अवधि से ज्यादा चीनी जमा करके रखने पर रोक लगाई गई है। मकसद साफ है, जमाखोरी को रोकना और बाजार में सप्लाई बनाए रखना। 17 अगस्त को देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत करीब 51 रुपए 68 पैसे प्रति किलो थी, लेकिन थोक बाजार में तस्वीर और ज्यादा गर्म है। कोल्हापुर जैसे प्रमुख बाजारों में चीनी के थोक भाव करीब 20% उछलकर 5,350 प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ एक और कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। चीनी की कहानी सिर्फ चीनी की नहीं है, इसमें एक तीसरा किरदार भी है, इथेनॉल। भारत में गन्ने से बनने वाली चीनी का एक हिस्सा अब सीधे चीनी के तौर पर बाजार में नहीं आता। गन्ने के रस, बी हेवी और सी हेवी मोलासिस जैसे फीड स्टॉक से इथेनॉल भी बनाया जाता है। और इथेनॉल आखिर जाता कहां है? पेट्रोल में ब्लेंडिंग के लिए। यानी किसान का गन्ना सिर्फ चीनी बनाने की फैक्ट्री तक सीमित नहीं है, उसका एक हिस्सा अब देश की फ्यूल इकोनॉमी का भी हिस्सा है। और यही वजह है कि जब इथेनॉल की मांग बढ़ती है तो चीनी मिलों के सामने एक आर्थिक सवाल खड़ा होता है, गन्ने से ज्यादा चीनी बनाएं या ज्यादा इथेनॉल, क्योंकि दोनों का संबंध एक ही रॉ मटेरियल से है। गन्ना, आप इसे थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। अगर मिल के पास गन्ना सीमित है और वह ज्यादा गन्ने का इस्तेमाल इथेनॉल के लिए करती है तो बाजार में आने वाली चीनी की मात्रा पर असर पड़ सकता है। और अगर उसी समय त्योहारों का सीजन सामने हो, मिठाई की मांग बढ़ रही हो, बिस्किट, पेय पदार्थ और फूड इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ रही हो, तो बाजार में चीनी की कीमत पर दबाव बन सकता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सावधानी भी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आज चीनी महंगी हुई है और उसके पीछे सिर्फ इथेनॉल है। चीनी की कीमत पर गन्ने का उत्पादन, मौसम, चीनी मिलों की
रिकवरी, स्टॉक, घरेलू मांग और सरकारी नीति सभी का असर पड़ता है। इथेनॉल इस पूरी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अकेली वजह नहीं। और सरकार के सामने चुनौती भी यही है। एक तरफ पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाकर क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पर निर्भरता कम करनी है, दूसरी तरफ यह भी सुनिश्चित करना है कि घरेलू बाजार में चीनी को सप्लाई और कीमत नियंत्रण में रहे। यानी एक ही गन्ने से किसान की कमाई भी जुड़ी है, चीनी की कीमत भी जुड़ी है और देश की एनर्जी पॉलिसी भी। तो असली सवाल ये नहीं है कि इथेनॉल बन रहा है इसलिए चीनी महंगी है, असली सवाल है गन्ने का इस्तेमाल किस अनुपात में हो रहा है और बाजार की जरूरत के हिसाब से चीनी की पर्याप्त सप्लाई बच रही है या नहीं। क्योंकि सरकार के सामने एक साथ कई लक्ष्य हैं। किसानों को गन्ने का बेहतर दाम मिले, चीनी मिले, आर्थिक रूप से टिकाऊ रहे, पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़े और आम आदमी के लिए चीनी बहुत महंगी ना हो। यानी एक गन्ना और उसके पीछे किसान, मिल, पेट्रोलियम सेक्टर, सरकार और आखिर में उपभोक्ता सब जुड़े हैं। और आने वाले त्योहारों में मौसम में यही संतुलन सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। अब सवाल चीनी की सप्लाई में ऐसा क्या हुआ? चीनी गन्ने से बनती है और गन्ने को पानी चाहिए। इस बार बारिश और मौसम को लेकर चिंता ने गन्ने की पैदावार पर दबाव की आशंका बढ़ाई है। दूसरी तरफ त्योहारों से पहले मांग बढ़ रही है और जब बाजार में कंफर्टेबल सप्लाई का भरोसा कमजोर और मांग बढ़ती है तो कीमत ऊपर जाने लगती है। सरकार अब इंपोर्ट ड्यूटी घटाने या कुछ मात्रा में ड्यूटी फ्री शुगर इंपोर्ट्स जैसे विकल्पों पर भी विचार कर रही है ताकि घरेलू बाजार में अतिरिक्त सप्लाई लाई जा सके। मतलब सरकार के सामने फिलहाल 3 रास्ते हैं: स्टॉक पर निगरानी, घरेलू सप्लाई बढ़ाना और जरूरत पड़ी तो आयात। अब सबसे बड़ा सवाल इसका आम आदमी से क्या लेना देना है? बहुत ज्यादा, क्योंकि प्याज सिर्फ प्याज नहीं है। प्याज महंगा होगा तो घर का खाना महंगा होगा और चीनी सिर्फ चाय की मिठास नहीं है। चीनी महंगी होगी तो मिठाई, बिस्किट, पेय पदार्थ और दूसरी प्रोसेस्ड फूड चीजों की लागत भी बढ़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में घर की बनी वेजिटेरियन थाली की लागत सालाना आधार पर 4% बढ़ी। इसमें प्याज और एडिबल ऑयल जैसे इनपुट का योगदान रहा। नॉन वेज थाली की लागत 9% बढ़ी। यानी महंगाई का असर सिर्फ बाजार में दिखने वाली कीमत पर नहीं होता, वो अपनी दूसरी रसोई का बजट बदल देती है। पूरी कहानी को एक लाइन में समझिए। प्याज के मामले में फसल की आवक और सप्लाई का दबाव है, चीनी के मामले में सीमित उपलब्धता, बढ़ती मांग और आने वाले त्योहार सीजन चिंता बढ़ा रहा है। सरकार कदम उठा रही है लेकिन असली परीक्षा अब होगी, क्या बाजार में पर्याप्त प्याज पहुंचेगा, क्या चीनी की सप्लाई बढ़ेगी और सबसे बड़ा सवाल, क्या त्योहार आने से पहले आम आदमी की रसोई को राहत मिलेगी। क्योंकि महंगाई का आंकड़ा चाहे सरकारी रिपोर्ट में लिखा हो, उसकी असली कीमत तब समझ आती है जब महीने के आखिर में घर का बजट बनाया जाता है। और इसलिए प्याज और चीनी की कीमत सिर्फ बाजार की खबर नहीं है, ये सीधे सीधे आपकी रसोई की खबर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सीमांचल समेत देश दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल सीमांचल की आवाज। नमस्कार। किशनगंज के पेरेंट्स अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या क्लासेस 6 to 12, foundation courses and NEET preparation, experienced faculty, strong concepts, personal attention. Admissions open now. किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें।